बच्चों आज आपको हम बता रहे हैं 3, 5, 6, 7 और 0 कितनी हो गई 1, 2, 3, 4 और 5 से मिलकर यानी इन सबसे मिलकर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का पहला सवाल अंतर बताइए, दूसरा सवाल योग बताइए। यानी एक ही सवाल में हम आपको 2 सवाल लेके चल रहे हैं तो कितना 5 अंकों की 1, 2, 3, 4 5 अंकों की से मिलकर बनने वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या बताना है। 5 अंक कौन कौन से हैं देखिए 3 है, 5 है, 6 है, 7 और 0 हो गया। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम कहेंगे बड़ी से बड़ी संख्या। इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या पकड़िए कौन सी है 7। तो क्या लिख लेंगे 7, फिर उससे छोटी 6, फिर उससे छोटी 5 है, फिर 3 है, 3 के बाद क्या है 0। आपको यही करना है, सबसे पहले बड़ी संख्या को पकड़ लेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी पकड़ लेंगे तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, फिर क्या निकालना है आपको छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। अब छोटी छोटी संख्या इसमें देखिए कौन सी छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 0 भी है, 0 भी है ना। लेकिन अगर 0 को किसी संख्या के पहले, जैसे मान लिया कोई भी संख्या है, अगर 0 उसके पहले लिख देंगे तो उस 0 की वैल्यू नहीं होती है, यानी कि 6 से 36 ही बनेगा, यानी 0 का मान नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले करते क्या है 0 से बड़ी जो संख्या 3 है हम उसे लिखते हैं, फिर 0 लिखेंगे, तब 0 का महत्व हो जाएगा। ठीक है, यानी 0 की वैल्यू हो जाएगी। फिर इससे बड़ी कौन सी है 5, फिर 6, फिर 7। अब आपसे पहला सवाल क्या कह रहा है, इनका क्या निकालना है अंतर। अंतर होने का मतलब आप क्या कर दीजिए घटा दीजिए। अंतर का मतलब क्या करना है घटा देना है। आप देखिए 0 साथ नहीं जाएगा, आपने क्या ले लिया उधार, कितना हो गया 10, 10 में 7 गए 30, यहाँ कितना बचा 2, अब नहीं जाएगा। फिर इस 5 से उधार ले कितना हो गया 12, अब 12 में 6 गए 6, यहाँ कितना बचा 4, कितना बचा 4, 4 में 5 नहीं जाएगा, फिर उधार लेने कितना हो गया 14, और 14 में 5 में कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 5, यहाँ 7 में से 3 गए। हमने क्या निकाल लिया ये अंतर, यानी कि बड़ी बड़ी छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगा ये अंतर। अब देखिए हमको क्या निकालना था इसका, दूसरा सवाल क्या कह रहा है योग, यानी 7, 6, 5, 3, 0 और 3, 0, 5, 6, 7 क्या निकालना है योग। योग का मतलब करना होता है जोड़। तो हमने क्या किया यहाँ पर 7, 6, 3, 9, 5, 5, 10, 1 हो गया 6, 7, 7, 3, 9। तो आपको क्या निकल आया ये, यानी पहले का आंसर ये होगा, दूसरे का आंसर। देखिए बच्चों अभी हमने आपको इस सवाल में बताया कि 3, 5, 6, 7 और 0 से मिलकर 5 अंकों की बड़ी बड़ी और छोटी छोटी संख्या का अंतर और योग बताना था। अभी इसमें हमने थोड़ा सा बदलाव किया है विषम संख्या, किसका हो गया विषम, यानी इन्हीं संख्या से मिलकर विषम संख्या को बनानी है। कौन बनानी है विषम संख्या। और विषम संख्या का मतलब क्या होता है, विषम संख्या का मतलब हो जाए 2 से ना कटे, 2 से ना कटे, यही कह रहा है 2 से ना कटे विषम संख्या हो गई। अब देखिए आपको हमने क्या बताया, सबसे पहले बड़ी संख्या
उससे फिर 6, फिर 5। आप यहीं पर हम रुक जाएंगे क्योंकि हमने आपको क्या कहा था 3 एंड 0 कर देंगे ना। लेकिन यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको पहले 0 रखना है फिर 3 रखना है। पहले क्या रखना है 0 फिर 3। क्यों? क्योंकि बेटा विषम संख्या का मतलब वो होता है जो लास्ट में क्या हो, लास्ट मतलब जो संख्या 2 से ना कटे। इसके पहले हमने क्या बनाया था 7 6 5 3 0 और 0 का मतलब 2 से कट जाएगा इसलिए होगा नहीं। और विषम संख्या बड़ी ये बन जाएगी। छोटी संख्या आपको हमने बताया ही था 3 0 इसके बाद 5 6 और 7 ये वही आ जाएगा। ठीक है, ये संख्या वही आ जाएगी। फिर आपको क्या निकालना था अंतर। क्या निकालना था अंतर। उदाहरण लीजिए 13 में 7 गए, 13 में 7 गए 6 कितना आया 6। यहाँ कितना बचा 9। उधार ले लिए कितना बचा यहाँ पर 9 में 6 का कितना बचा 3 कितना बचा यहाँ पर 4। फिर उधार लिए कितना हो गया 14 14 में 5 गए 9। यहाँ पर 5 से कितना आया आया। अब इसी का योग क्या था, इसी का योग था योग 7 3 10 की 1 बचा 6 7 5 5 10 की 0 1 बचा 6 7 और 7 3 देखिए बच्चों 5 अंकों की बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या बताइए तथा उनका योग एवं अंतर बताइए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी आपको पता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है 5 बार 9। 1 2 3 4 और हो गया। फिर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको पता है 1 2 3 4 इनका क्या बताना है पहला हमको पहला क्या बताना है हमने क्या कर दिया इसको जोड़ दिया 9 9 9 9 9 1 ये पहले के अंदर आ गया। दूसरे का वही चीज है क्या बताना है इसका दूसरा सवाल था अंतर। हमने क्या कर दिया इसको घटा दिया। ये पहला हो गया। अब ये देखिए बच्चों अभी हमने आपसे क्या कहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या। कंडीशन कभी ऐसा कर देता है कि छोटी बड़ी दोनों दे देगा और संख्याओं को बदल देगा। जैसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी व 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए तथा उनका योग और अंतर बताइए। दिया है। अब ऐसी कंडीशन में क्या एक ही अंक थी बड़ी बड़ी और छोटी छोटी। अब ध्यान दीजिएगा अब ये बताइए ये 5 अंक बड़ा है कि 6 अंक बड़ा है 6 अंक बड़ा है ना। तो आप इस सुविधा के अनुसार जो संख्या बड़ी दिख रही हो उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, सुविधा के लिए आपको बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा संख्या। तो सुविधा को जल्दी करने के लिए जो संख्या बड़ी होती है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे
छोटी से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 और 6। आपको बता रखा है कि एक बार 1 होगा और 5 बार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये छोटी छोटी संख्या होती है, ठीक है। फिर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, याद रखिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या जब भी हम लिखेंगे तो उस संख्या को हमेशा दाहिनी तरफ से लिखेंगे। किधर से? दाहिनी तरफ से, यानी दाएं हाथ की तरफ से। तो 5 अंकों की क्या है? तो देखिए 1 2 3 4 और 5। अभी लिखना शुरू करते इधर से, यहाँ से शुरू हो जाता ना तो सवाल आपको गलत हो जाता। हमेशा किधर से बात करते हैं? नंबर जो भी लिखना होता है हमेशा दाएं हाथ की तरफ से करते हैं। तो पहला सवाल आपका यहाँ सॉल्व हो जाएगा। क्या निकालना है? योग। देखिए 9 योग जोड़ दीजिए, 9 9 9 9 9 पहला सवाल, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या है? अंतर है ना। अब देख लीजिए दूसरे सवाल में 2 3 4 5 6, फिर भाई 5 अंकों की 1 2 3 4 5। क्या निकालना है? अंतर। 0 में से 9 जाएगा? नहीं जाएगा ना। उधार लेंगे 0 वो भी है, फिर ये भी 0 ये भी 0, तो हम सीधे उधार लेते चले जाते हैं। इससे उधार लिया, ये हो गया 10 10 में से उधार लिया हो गया 10, फिर हो गया 10 या 10 10, और इस प्रकार यहाँ 9 9 9 9 बचता चला जाएगा। आखिर में क्या बचा? आया 10 ना। 10 में से 9 गए 1, और यहाँ कितना बचा? 9 में 9 गए 0, फिर 9 में 9 गए 0, 9 में 9 गए 0, 9 में 9 गए 0। ये तो उधारी ले लिए थे, तो संख्या क्या आई? यानी कि अंतर करने पर कितना आ रहा है? सिर्फ 1 आ रहा है, ठीक है। देखिए बच्चों, देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या बताइए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या बताइए, और वो संख्या क्या हो? एक संख्या केवल एक बार प्रयोग हो। अभी क्या करते थे? 5 अंकों को उससे बड़ी से बड़ी तो 9 बार 5 लिखते थे ना, लेकिन अब क्या होगा? संख्या केवल एक बार प्रयोग। एक बार आपने 9 लिख दिया तो दोबारा 9 नहीं लिखना है, उन संख्याओं का योग बताना है। तो देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, याद रखिएगा संख्या केवल एक बार प्रयोग होगी, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9। उसके बाद 8, उसके बाद 7, फिर 6, फिर आ गया। फिर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, आप जानते हैं छोटी कौन सी होती है? 1 होती है। जैसा हमने क्या लिखा 9 8 7 6 5 लिख दिया, वैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं ना। छोटी छोटी संख्या 1 के बाद क्या लगाएंगे? 0 2 3 और पहले सवाल का नंबर क्या आ गया? योग। पहला सवाल क्या बनेगा? योग। तो 5 4 9 3 9 7 2 9 8 9 1 आ गया। दूसरा क्या कह रहा है इसमें? 9 8 7 6 5, फिर 1 0 2 3 और 4। क्या निकालना है? अंतर। अंतर में घटा देंगे। 5 में से 4 गए 1, 6 में 3 गए 3, 7 में 2 गए